Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today we shall discuss our 11th chapter Razm and Money. बच्चों आज से आपका थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है और ये थर्ड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 11 रज़म एंड मालगुडी डेज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. रज़म एंड मनी. बच्चों ये कहानी है. रज़म एक लड़के का नाम है एंड मनी उसका दोस्त है और एक बच्चा हो रहा है स्वामीनाथन. ये कहानी है 3 दोस्तों की. इसमें जो मनी है और जो स्वामीनाथन है वो जो है रज़म से जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो उसे जो है ना सजा देने की योजना बनाते हैं. तो किस तरह से वो उसे योजना बनाते हैं, किस तरह से वो लास्ट में आकर उनका दोस्त बन जाता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So now let's start the chapter. River Saryu was the pride of Malgudi. It was some 10 minutes walk from 11th Street, the last street of the town, chiefly occupied by all mongers. Sandbanks were the evening resort of all the people of the town. The usual evening crowd was on the sand. Swaminathan and Mani sat aloof on a river step with their legs dangling in the water. The people branches overhanging the river rustled pleasantly. Pleasantly पहले यहाँ तक समझते हैं. रिवर सरयू यानी नदी सरयू. सरयू क्या है? नदी का नाम है. वाज द प्राइड ऑफ मालगुडी. मालगुडी एक स्थान, एक इमेजनरी, एक काल्पनिक जगह का नाम है जो राइटर ने इसमें यूज किया है. मालगुडी एक स्थान का नाम यूज किया है. तो रिवर सरयू वाज द प्राइड ऑफ मालगुडी यानी मालगुडी में जो नदी थी सरयू वो उसका क्या थी? प्राइड थी, गर्व थी. यानी वो नदी वहां पर बहुत फेमस थी, प्रसिद्ध थी. It was some 10 minutes walk from एलमन स्ट्रीट. एलमन स्ट्रीट एक सड़क का नाम है यानी एलमन सड़क से वहां तक जाने के लिए 10 मिनट का समय लगता था. The last street of the town यानी वो उस शहर की आखिरी सड़क थी. कौन सी? एलमन स्ट्रीट. चीफली माने मुख्य थे. ऑक्यूपाइड का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर कब्जा करना. बाय ऑल मोंगर्स. ऑल मोंगर्स का मतलब होता है ऐसे विक्रेता, ऐसे सेलर जो तेल बेचते हैं. यानी उस सड़क पर अधिकतर जो विक्रेता थे उनके द्वारा कब्जा किया हुआ था. वो अपना तेल वहां पर बेचते थे. सैंडबैंक्स वर द इवनिंग रेजॉर्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द टाउन. सैंडबैग्स का मतलब होता है, सैंडबैग्स यानी रेत के जो टीले होते हैं जहां पर रेत ज्यादा इकट्ठी होती है. वर द इवनिंग रेजॉर्ट यानी शाम के समय. रेजॉर्ट का मतलब स्थान, घूमने का स्थान. ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द टाउन यानी उस शहर के लोग शाम के समय रेत के किनारे या रेत जहां पर रेत फैली होती है उस जगह शाम के शाम टहलने या घूमने आया करते थे. द यूजुअल इवनिंग यानी अधिकतर शाम के समय. क्राउड मिस भीड़ वाज ऑन द सैंड यानी उस नदी किनारे जो रेत बिखरा हुआ था उस रेत के पास अधिकतर लोग वहां पर इकट्ठा हो जाया करते थे. स्वामीनाथन एंड मनी सैट अलूफ ऑन अ रिवर स्टेप यानी स्वामीनाथन और जो मनी था सैट मिस बैठे हुए थे, अलूफ मिस अलग, ऑन द रिवर स्टेप यानी नदी किनारे जो थे स्वामीनाथन और मनी बैठे हुए थे सबसे अलग. विद देयर लेग्स डैंगलिंग. डैंगलिंग का मतलब होता है लटकाना. इन द वाटर यानी पानी में अपने पैर लटकाए हुए बैठे हुए थे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो स्वामीनाथन, ये आपका स्वामीनाथन है, ये आपका क्या है? मनी है. मनी दोनों के दोनों पानी के अंदर अपने पैर लटकाए हुए बैठे हैं. The people branches overhanging the river rustled pleasantly. Pleasantly का मतलब होता है सुखमय या आनंददायक. The people, जो people का वृक्ष है, branches उस वृक्ष की शाखाएं जो हैं
ओवरहैंगिंग माने लटकी हुई हैं, द रिवर माने उस नदी पर। रस्टल का मतलब होता है सरसराना, और जो उसके पत्ते हैं वो पानी पर सरसरा रहे हैं, टच कर रहे हैं। प्लीजेंटली का मतलब और वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। A light breeze played about the buff and scattered stray leaves on the gliding stream below. Means a light breeze, एक हल्की हवा का झोंका है। played means खेल रहा है, about the boss, इसे पढ़ेंगे हम बफ्स। बफ्स का मतलब होता है जो टहनियां होती हैं पेड़ की, उन पर जो है हवा जो है उन्हें हिला रही है। एंड स्कैटर्ड स्ट्रे, और फैला रही है पत्तों को, लीव्स माने पत्तियों को, ऑन द ग्लीडिंग स्ट्रीम बिलो। ग्लीडिंग स्ट्रीम बिलो यानी नीचे बहती हुई धाराओं में, जल की धाराओं में वो हवा उन पत्तों को गिरा रही है। ग्लीडिंग का मतलब होता है वैसे फिसलना, यानी गिरकर गिर जाना। बर्ड्स जो पक्षी हैं, फील्ड माने भर रहे हैं, द एयर विद देयर क्राइज, यानी जो पक्षी हैं वो अपनी आवाजों से हवा को भर रहे हैं। जो वहां की हवा चल रही है वहां पर उन पक्षियों की आवाजें भी आ रही हैं। फार अवे नियर नालापाज मैंगो ग्रोव, ये ग्रूव है, ग्रेव नहीं, गलत छपा हुआ है, ग्रूव पढ़ेंगे सब। ग्रूव, a little downstream, a herd of cattle was crossing the river, and then a country cart drawn by blocks passed. The cartman humming a low tune. It was some 15 minutes past sunset, and there was a soft red in the west. Means far away यानी दूर, नियर नालापाज मैंगो ग्रोव्स, GROV, ग्रूव्स, GROV, ग्रूव का मतलब होता है अ पार्क, यानी एक उद्यान जहां पर बहुत सारे पेड़ इकट्ठा होते हैं। यानी नालप्पा के जो मैंगो के पेड़ थे, वो बहुत सारे पेड़ इकट्ठे एक जगह थे, एक उनका पार्क बना हुआ था, समूह बना हुआ था। अ लिटिल डाउन स्ट्रीम यानी एक छोटी जल की जो धारा थी, उस धारा के साथ अ हर्ड, HERD, हर्ड का मतलब होता है यानी समूह, ग्रुप, इसका मतलब ग्रुप यानी समूह। A herd of cattle means जानवर, यानी जानवरों का जो एक समूह था, was crossing the river, वो उस नदी को पार कर रहा था। And then a country cart drawn, and माने और, then means तब, a country cart यानी एक गाड़ी जो बैलगाड़ी होती है, drawn by blocks, जो ब्लॉक्स के द्वारा खींची जा रही थी, passed the cart, वो गाड़ी गुजरी, मैन हमिंग अ लो ट्यून, यानी जो उस गाड़ी को चला रहा था, कार्ट मैन जो चला रहा था, हमिंग अ लो ट्यून, वो जो है अपनी धीमी धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना। इट वॉज सम 15 मिनट्स पास्ट सनसेट, यानी 15 मिनट थी, सनसेट माने सूरज छिपने में। देयर वॉज अ सॉफ्ट रेड इन द वेस्ट, यानी जब सूरज छिपता है तो छिपने के बाद हल्का हल्का सा रेडपन आकाश में दिखाई देता है, तो वहीं पश्चिम की तरफ हल्का हल्का लाल रंग दिखाई दे रहा था। The water runs very deep here, doesn't it? मनी asked. मनी ने कहा, the water जो पानी है, runs very deep यानी बड़ी गहराई के साथ बह रहा है, यहाँ बहुत गहरा है। doesn't it यानी ऐसा है या नहीं है, मनी ने पूछा स्वामी से। Yes, why? said स्वामी। स्वामी ने कहा, हाँ बिल्कुल, बट क्यों, लेकिन क्यों मुझसे तुम ऐसा पूछ रहे हो? I am going to bring Rajam here, bundle him up and throw him into the river. Mani said Rajam was a fresh arrival in the school. He had sauntered into the class on the reopening day of the second term.
walked up to the last bench, sat beside Mani, and felt very comfortable indeed till Mani gave him a jab in the ribs, which he returned. He had impressed the whole class on the very first. Means मनी ने कहा आई एम गोइंग टू ब्रिंग रजम, यानी मैं रजम को लेने जा रहा हूँ, जो रजम नया बच्चा था रजम को लेने जा रहा हूँ, बंडल हिम अप और उसे बांध दूंगा यहाँ लाकर, एंड थ्रो का मतलब होता है फेंकना, एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर, और मैं उसे इस नदी में फेंक दूंगा, डाल दूंगा। मनी सेड रजम, मनी ने रजम से कहा वाज अ फ्रेश अराइवल इन द स्कूल, कि जो रजम है वो स्कूल में अभी अभी आया है। फ्रेश अराइवल का मतलब वो जो है न्यू बच्चा है जो अभी स्कूल में आया है। ही हैड साउंटर्ड, साउंटर्ड का मतलब होता है लापरवाही से टहलना। ही हैड साउंटर्ड इनटू द क्लास, यानी वो क्लास में बड़ी लापरवाही से टहल रहा था। ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म में जब स्कूल रीओपन हुए, जब स्कूल खुले, तो वो बड़ी लापरवाही से टहल रहा था। वॉक्ड मीन्स चलना, अप टू द लास्ट बेंच, वो लास्ट बेंच पर गया। सैट बिसाइड मनी, और मनी के पास बैठा। एंड फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, वेरी कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, यानी वो मनी के पास गया, वहां पर बैठा, बड़ी ही आरामदायक उसने महसूस किया। इंडीड, वास्तव में, टिल माने जब तक, मनी गेव हिम अ जैब, तब तक जब तक मनी गेव ही, मनी ने, गेव मींस देना, हिम अ जैब, जैब का मतलब होता है पंच, PUNCH, पंच, पंच का मतलब होता है मुक्का या घुसा। यानी जब मनी के पास बैठा तो मनी ने क्या करा, मनी ने जो है अपने हाथ का एक पंच बनाया, एक घुसा मारा, उसके कहा मारा, इन द रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसलियां, यानी जो आदमी की पसलियां होती हैं पेट के साइड में, उन पसलियों में उसने क्या करा, एक घुसा मारा, शैतान बच्चा था। विच ही रिटर्न, जो उसने वापस कर दिया, यानी जो रजम था उसने उसका घुसा उसे वापस कर दिया, यानी उसने भी सेम ऐसे ही किया। ही हैड इम्प्रेस्ड, उसने प्रभावित किया, द होल क्लास, पूरी क्लास को, होल का मतलब पूरा, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, यानी उसने पूरी क्लास को जो है उस दिन बड़ा ही प्रभावित किया। आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखते हैं, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।